प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश के ही कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश हमारे यहाँ ना हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो आइए इसी बात को उदाहरण से समझते हैं कि क्या हम प्रकाश के कारण हम वस्तु को देख पाते हैं, और प्रकाश न रहे तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो देखिए एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है और वो एक अंधेरे कमरे में जाता है और उस कमरे में जाकर अपने दोनों आंखों को खोलता है और उस कमरे के चारों तरफ वह व्यक्ति देखता है, लेकिन उस व्यक्ति को उस अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, जबकि वो अपने आंखों को खुले रखा है, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यानी कि उस व्यक्ति को यह बात स्पष्ट हो रहा है कि हमारे आंख रहने के बावजूद भी हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। यानी कि हमें कोई भी वस्तु देखने के लिए कुछ और भी चीजों की आवश्यकता है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो अंधेरे कमरे में गया और अपनी आंखों को खुली रखा और चारों ओर देखा तो उसको कोई भी चीज दिखाई नहीं दिया। यानी कि उस व्यक्ति के मन में विचार आया, आभास हुआ कि हमारे आंखों के बावजूद भी कोई और भी चीजों की आवश्यकता होती है कि कोई भी वस्तु देखने के लिए, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश के ही कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश न रहे तो हमारे आंख हमारे पास और सुरक्षित सही रहते हुए भी हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। और अगला हमारा प्रश्न यह है कि क्या हम प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं, या हम प्रकाश को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे? तो देखिए पहला हमारा कि क्या हम प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप लोग बाजार में या कहीं पर भी लोहार का दुकान देखेंगे, और वो जो लोहार का दुकान होता है उसके पास बड़े बड़े लोहे का गुटका होता है, और आप लोग देखे होंगे कि जब वो लोहार या व्यक्ति हथौड़े से उस लोहे के गुटके पर चोट करता है तो उसमें से चिंगारी या उष्मा के रूप में प्रकाश निकलती है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि हम प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं। या हम लोग अक्सर रोडों पर जो नया रोड बना होता है उसको बड़े बड़े पत्थरों से मारते हैं तो उसमें भी चिंगारी निकलती है। यानी कि हम प्रकाश को अनेक माध्यमों से, अनेक तरह से उत्पन्न कर सकते हैं। और अगला हमारा यह था प्रश्न कि क्या हम प्रकाश को रूपांतर कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे? तो देखिए आप लोग देखे होंगे कि गांव में गर्मियों के दिनों में जहां पर लाइन यानी कि विद्युत का सप्लाई नहीं होता, तो वो अपने छतों पर या कहीं भी जहां प्रकाश आ सके बड़े बड़े सोलर प्लेट लगाए होते हैं। यानी कि हम प्रकाश को सोलर प्लेट की मदद से रूपांतर कर सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए यह कोई सोलर प्लेट है, ऐसा कुछ होता है, यह कोई सोलर प्लेट है, और इस पर जब प्रकाश, देखिए जब सूर्य से प्रकाश इस पर आता है तो सोलर प्लेट पर तो प्रकाश आता है, लेकिन इससे हमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हम गर्मियों के दिनों में पंखा या आदि कई चीज चला सकते हैं। यानी कि प्रकाश को हम सोलर प्लेट के माध्यम से रूपांतर भी कर सकते हैं। देखिए ये प्रकाश था, और प्रकाश को हम सोलर प्लेट के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में रूपांतर भी कर दिए। यानी कि प्रकाश को हम रूपांतरण कर सकते हैं। और देखिए अगला प्रश्न, देखिए यह बात तो हम जान गए कि प्रकाश किसे कहते हैं, हम प्रकाश को रूपांतर भी कर सकते हैं। हम यह बात तो निश्चित रूप से जान चुके हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, हम प्रकाश को रूपांतर कर सकते हैं या नहीं, या प्रकाश को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि जो धरती पर प्रकाश आता है वह प्रकाश सूर्य के द्वारा आता है, और सूर्य हमसे बहुत दूरी पर है, और उसके द्वारा जो प्रकाश आता है
वो कैसे आता है या किस रूप में आता है और उसकी चाल क्या होती है। देखिए यह हमारा सूर्य है, यह हमारा सूर्य है और यह हमारा पृथ्वी है। और जो सूर्य से हमारे पास प्रकाश आता है तो किस रूप में आता है। तो देखिए जो सूर्य से हमारे पृथ्वी पर प्रकाश आता है वो दो रूपों में आता है। पहले को कहते हैं तरंग, तरंग के रूप में, और दूसरे को कहते हैं कण के रूप में। यानी कि प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है तो तरंग और कण के रूप में आता है। तो देखिए तरंग के रूप में आता है तो वो आता है विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आता है। और जो कण के रूप में आता है वह फोटोन, वो फोटोन के रूप में आता है कण में। यानी कि प्रकाश हमारे पृथ्वी पर दो रूप में आता है, तरंग के रूप में और कण के रूप में। तरंग के रूप में आता है तो उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं और कण के रूप में जो आता है उसे फोटोन कहते हैं। यानी कि प्रकाश दो बार नहीं आता है, एक ही बार आता है और प्रकाश का दो प्रकृति होता है। यानी कि प्रकाश को हम कह सकते हैं कि द्वैध प्रकृति, यानी कि प्रकाश का द्वैध प्रकृति, दो प्रकृति में आता है, फोटोन और विद्युत चुंबकीय रूप में आता है। और देखिए जब प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है तो उसका कोई भी चाल रहा होगा तो जो प्रकाश का चाल है उसको सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था। देखिए रोमर नामक वैज्ञानिक ने नापा था और उन्होंने यह बताया था कि जो प्रकाश की चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और जो प्रकाश का चाल है हमारा वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न हो सकता है। यह जो चाल है यह निर्यात में प्रकाश की चाल है, लेकिन जो प्रकाश वायु में आता है तो बहुत ही कम का फर्क होता है, इसीलिए हम इसे निर्यात या वायु में प्रकाश का चाल कहते हैं। और जो हमारा प्रकाश है वह एक अनुप्रस्थ तरंग है। यानी कि प्रकाश हमारा तरंग और कण के रूप में आता है और तरंग के रूप में आता है वो अनुप्रस्थ तरंग है। यानी कि हमारा प्रकाश इस तरफ चलता है।